हाय एवरीवन, वेलकम टू के क्लासेज। तो अपन लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का, ठीक है। तो उसमें से अपन ने 4 चैप्टर तो कर दिए थे। आज अपन 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु और अधातु, या फिर अपन कहें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसमें आपको पता लगाना है, मतलब इस अध्याय में आपको ये बताया जाएगा कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये पता लगाएंगे कि धातु को और अधातु को, अपन दोनों को, यदि आप दोनों मिक्स है तो अपन कैसे पता लगाएंगे ये अधातु है ये धातु है, ठीक है। तो उसके भौतिक गुणों के आधार पर अपन उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनके भौतिक गुणधर्म, ठीक है। भौतिक गुणधर्म या फिर अपन कहें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो यानी कि इसके जो धातु के, मतलब इसके जो भौतिक गुणधर्म है, इनकी बात करें तो सबसे पहले अपन धातु है जो यानी कि मेटल है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। यानी कि धातु जो भौतिक अवस्था है उसको अपन उसके आधार पर किस प्रकार से उसको पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धातु की भौतिक अवस्था। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट होगा वो होगा धातु, ठीक है। यानी कि अपन क्या पढ़ेंगे सबसे पहले धातु के बारे में। तो धातु की भौतिक अवस्था या फिर उसके भौतिक गुणधर्म, ठीक है। यानी कि जो मेटल होती है वो उसके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इसकी भौतिक गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहले अपन इसकी जो चमक होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चमक या लस्टर, ठीक है। यानी कि जो धातु होती है उसकी जो सतह होती है वो एकदम से चमकीली होती है, ठीक है। यानी कि धातु की सतह होगी वो चमकीली होगी, यानी कि चमकीली सतह, या फिर अपन कहें शाइनिंग सरफेस। यानी कि जो धातु होगी उसकी जो सतह होगी वो शाइनिंग होगी, या फिर अपन कहें वो चमकीली होगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो एग्जांपल ले ले, तो जैसे सोना यानी गोल्ड और चांदी यानी कि सिल्वर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो सोना और चांदी होती है इसकी जो सतह होती है वो एकदम से चमकीली होती है, ठीक है। यानी कि इसकी जो सरफेस होगी वो शाइनिंग होगी, ठीक है। अब इसकी दूसरी जो भौतिक गुणधर्म है उसके बारे में बात करें तो अपन दूसरा इसका जो भौतिक गुणधर्म है वो है कठोरता, यानी कि हार्डनेस, ठीक है। तो आपको पता है कि जो धातु होती है यानी कि जो सभी धातुएं हैं वो सभी धातुएं कठोर होती है, ठीक है। यानी कि धातुएं जो हार्ड होगी, यानी कि सभी धातुएं वो स्पर्श करने पर अपन को हार्ड दिखे, यानी हार्ड का अनुभव होगा, यानी वो धातुएं होगी वो हार्ड होगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अपन ले तो एग्जांपल आपने देखा होगा जो लोहा होता है यानी कि जो आयरन होता है वो एकदम से हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसके अपवाद होते हैं, यानी कि जो एक्सेप्शन होते हैं या अपन कहें अपवाद होते हैं, वो क्या है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं होती है वो एकदम से नरम होती है, या फिर अपन कहें सॉफ्ट होती है, ठीक है। यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम धातुएं होती है वो एकदम से सॉफ्ट होती है। इस कारण से जो अपन रसोई में प्रयुक्त करने वाला जो चाकू है उसके द्वारा इसको काट सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये धातुएं होती है, इसको अपन
जो चाकू अपन प्रयोग में लेते हैं, नाइफ प्रयोग में लेते हैं कौन रसोई में, ठीक है, उसके द्वारा इसको किसको सोडियम या पोटेशियम धातु को अपन काट सकते हैं। यानी कि ये इतनी नरम होती है कि इसको अपन काट सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें धातुओं की भौतिक गुणधर्म की, तो आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में, आघात वर्धनीयता। 3 नंबर पे आघात वर्धनीयता, या अपन कहें मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो आघात वर्धनीय क्या होता है कि जब अपन किसी धातु की शीट को पीटते हैं, यानी कि धातु की जो चादर होती है या अपन कहें जो चद्दर होती है, यदि उसको अपन हथौड़े से पीटे तो वो, यानी कि धातु को जब अपन हथौड़े से पीटते हैं तो वो एक चद्दर में परिवर्तित हो जाती है, या अपन कहें चादर रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के जो गुण होता है उसको अपन कहते हैं आघात वर्धे। और जो ये इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। यानी जैसे धातु का कोई टुकड़ा है, ठीक है, इसको अपन यदि हथौड़े से पीटेंगे तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि चद्दर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो गुण है इसको कहते हैं आघात वर्धनीयता या मेलिएबिलिटी। यानी कि जो धातुएं होती है वो हमेशा आघात वर्धनीय होती है, या फिर अपन कहें कि धातुएं होती है वो हमेशा मेलिएबिलिटी होती है। यानी कि जो इसकी धातु होती है वो शीट रूप में, यानी कि शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में अपन देखें तो आपने देखा होगा कि जो गोल्ड यानी कि सोना और चांदी है, यानी कि सिल्वर है, तो सोना और चांदी होती है, इसको अपन हथौड़े से पीटते हैं तो ये एक चादर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि शीट के रूप में बदल जाती है। तो इस गुण को अपन कहते हैं आघात वर्धनीय, ठीक है। यानी कि जो धातुएं होती है वो हमेशा आघात वर्धनीय होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो धातुओं का चौथा भौतिक गुणधर्म है, यानी कि धातुएं हैं, उसका जो चौथा गुणधर्म है वो है तन्यता। तन्यता, ठीक है। तन्यता यानी अपन कहें डक्टिलिटी। यानी कि तन्य क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई धातु है उसको अपन, जैसे यहाँ पे ये धातु है, ठीक है, जब इस धातु को अपन दोनों छोर से खींचेंगे तो एक वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वायर के फॉर्म में आ जाती है, तो उसको अपन कहते हैं तन्य, ठीक है। यानी कि जो मेटल्स होती है उसको अपन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वायर आपको पता होता है किस प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि उसको अपन तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस गुण को कहते हैं डक्टिलिटी या तन्यता। इसका मतलब जो धातुएं होती है वो हमेशा डक्टाइल होती है, यानी कि तन्य होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन, तो आपने देखा कि जो सोना और चांदी होता है उसको अपन क्या कर सकते हैं, मतलब उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो डक्टाइल होते हैं, तो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो सोना होता है वो 1 ग्राम सोने से अपन 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, यानी कि 1 ग्राम यदि सोना लें उससे अपन 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इसका मतलब जो सोना होता है उसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि उसकी जो तन्यता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा अब अपन आगे बात करें तो जो धातुएं होती है उसके यदि 5वें भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करें तो वो होगा कौन सा, विद्युत और उष्मा का सुचालक। उष्मा का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो धातुएं होती है वो हमेशा विद्युत और उष्मा की सुचालक होते हैं। यानी कि जैसे ये कोई धातु है, ठीक है, अब अपन ये कोई, जैसे कि यहाँ पे इतनी धातु है, ठीक है, अब इस धातु के
इस सिरे पर यदि अपन उष्मा या फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करें तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ से पास होकर या फिर यहाँ से ट्रैवल होकर या फिर यहाँ से गुजरकर इस सिरे पर आ जाती है, यानी कि ए सिरे से बी सिरे तक आ जाती है। तो इस गुण को कहते हैं अपन, यानी कि ये उष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है। ठीक है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ये उष्मा और विद्युत दोनों का चालन कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होती है विद्युत की सुचालक। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल अपन देखें, सबसे ज्यादा होती है कॉपर। ठीक है, जो कॉपर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, वो होता है कॉपर। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, यानी कि एक्सेप्शन होता है, हर एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन क्या होता है कि जो मरकरी होती है, आपने सुना होगा मरकरी होती है वो द्रव की फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो जो मरकरी होती है उसकी जो कंडक्टिविटी है वो लो होती है, यानी कि निम्न कंडक्टिविटी का ये होता है। ठीक है, यानी कि जो मरकरी होगी वो हमेशा विद्युत की सुचालक तो होगी, लेकिन उसमें जो चालकता है वो न्यून होगी, या फिर अपन कहें कि जो मरकरी है वो निम्न चालक होती है, यानी उसमें इतनी, यानी जैसे अपन कॉपर और मरकरी का कंपेयर करें तो कॉपर है वो एक गुड या फिर अपन कहें बेस्ट सुचालक है या कंडक्टर है, लेकिन जो मरकरी होती है वो इतनी सुचालक नहीं होती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके आगे, तो वो है डेंसिटी। ठीक है, या घनत्व और डेंसिटी एंड गलनांक, यानी कि डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि धातुओं का जो गलनांक और जो घनत्व होता है वो हाई होता है, यानी कि इनका जो गलनांक और घनत्व होगा वो हाई होगा या अपन कहें उच्च होता है। ठीक है, लेकिन जो गैलियम और सीजियम होते हैं, यानी कि गैलियम और जो सीजियम धातुएं होती है, इनका जो गलनांक और घनत्व होता है वो न्यून होता है या अपन कहें निम्न होता है या अपन कहें लो होता है। ठीक है, निम्न होता है, यानी कि इनका जो गलनांक और घनत्व होता है वो कम होता है, किसका? गैलियम और सीजियम का। लेकिन जो अन्य धातुएं होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी या फिर अपन कहें गलनांक और घनत्व होता है वो हाई होता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे इसके धातु है वो ध्वनि पर्दक होती है। ठीक है, यानी कि ये सोनोरस होती है, ध्वनि पर्दक होती है। ठीक है, सोनो रस होती है, यानी कि जब धातु की सतह है, यानी जो धातु है वो किसी कठोर सतह से टकराएगी, कठोर सतह से टकराएगी तो क्या करेगी? ध्वनि उत्पन्न करेगी। ठीक है, यानी कि जो धातुएं होती है वो क्या होती है? सोनोरस होती है या फिर ध्वनि पर्दक होती है। यानी जो धातुएं होते हैं, यदि जैसे ये कोई धातु है, ठीक है, यदि ये धातु किसी, माना कि ये कोई धातु है, ठीक है, और ये कठोर सतह है, जब अपन इस धातु को इस कठोर सतह से टकराएंगे या फिर अपने आप ये यदि टक्कर रही है तो इससे ध्वनि उत्पन्न होगी, तो इस गुण को अपन कहते हैं सोनोरस या फिर अपन कहें ध्वनि पर्दक होती है धातुएं। ठीक है, इसके अलावा इसका अगला पॉइंट है वो है कि ये जो धातुएं होती है इनकी जो ऑक्साइड होती है, यानी कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो इनके द्वारा जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय या अपन कहें एल्कलाइन।
ठीक है। यानी कि जो धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होंगे या फिर एल्कलाइन प्रकृति के होंगे। जैसे जो सोडियम धातु है, यदि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो जो इसके द्वारा ऑक्साइड बनेगा, या फिर अपन कहें जैसे मैग्नीशियम धातु है, यदि ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो MgO बनाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये प्राप्त हुआ ऑक्साइड है ये हमेशा क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म थे। अब अपन पढ़ेंगे किसके, अधातुओं के, ठीक है। यानी कि ये तो थे धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अब अपन स्टार्ट करेंगे अधातुओं के, ठीक है। अधातु यानी कि नॉन मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले धातुओं में अपन ने पहला क्या पढ़ा था, यानी कि उसकी चमक के बारे में। तो अपन पहले इसका ही शुरू करेंगे, चमक या फिर अपन कहें लस्टर, ठीक है। यानी कि जो धातुएं होती है वो चमकीली नहीं होती है, सॉरी, धातुएं तो चमकीली होती है लेकिन जो अधातुएं होती है वो चमकीली नहीं होती। यानी कि इनकी जो सतह होती है वो शाइनिंग नहीं होती, यानी कि जो इनकी सरफेस होगी वो शाइनिंग नहीं होती, यानी कि वो चमकीली नहीं होती। इस प्रकार से जो अपन कहेंगे कि जैसे धातु और अधातु में पहला डिफरेंस देखें तो उसकी जो धातु होती है वो चमकीली होती है, लेकिन जो अधातु होती है वो चमकीली नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने दूसरा पॉइंट धातु में क्या पढ़ा, सॉरी धातु में क्या पढ़ा था, कठोरता, ठीक है, या हार्डनेस, ठीक है। लेकिन जो अधातुएं होती है वो एकदम से कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, यानी अपन कहें नरम होती है, ठीक है। यानी कि जो धातुएं होती है वो तो क्या होती थी, एकदम से कठोर होती थी, लेकिन जो अधातुएं होती है वो एकदम से सॉफ्ट होती है, अपन कहें नरम होती है, ठीक है। लेकिन एक जो अधातु है आपको मैंने पढ़ाया था, जो कार्बन का एलोट्रोप है, एलोट्रोप है किसका, कार्बन का हीरा, या अपन कहें डायमंड, या अपन कहें जो कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन का अपर रूप क्या है, एक हीरा अपन ने पढ़ा था पिछली कक्षा में। जो हीरा होता है वो एकदम से क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। यानी कि सभी धातुएं होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो एक हीरा है यानी कि जो डायमंड है वो एकदम से क्या होता है, कठोर होता है। इस प्रकार से ये एक अपवाद है, ठीक है। यानी कि ये एक्सेप्शन हो गया, या अपन कहें एक अपवाद है, ठीक है। इसके अलावा यदि धातुओं की अवस्था के बारे में बात करें तो जो धातुएं होती है वो हमेशा ठोस या गैस के रूप में पाई जाती है, लेकिन इसका एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि जो ब्रोमीन होता है वो हमेशा द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी कि ये किसमें होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से एक इसका अपवाद हो गया, ठीक है। इसके अलावा धातु में आपने बात की थी आघातवर्धनीय का, ठीक है, या मेलिएबिलिटी की, ठीक है। यानी कि अपन ने धातु में आघातवर्धनीयता या फिर मेलिएबिलिटी की बात की थी। तो जो सभी धातुएं होती है वो आघातवर्धनीय होती है, लेकिन जो अधातुएं होती है वो नॉन मेलिएबिलिटी होती है, यानी कि ये धातुएं होती है वो आघातवर्धनीय नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब धातु और अधातु में अपन यदि अंतर करना चाहें तो धातु होती है वो हमेशा आघातवर्धनीय होती है, लेकिन जो अधातु होती है वो आघातवर्धनीय नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो एक धातुओं में अपन बात की थी तन्यता के बारे में, किसके बारे में, तन्यता के बारे में, ठीक है। यानी कि डक्टाइलिटी की। तो जो अधातुएं होती है वो हमेशा कैसी होती है, अतन्य होती है, यानी कि उनमें
डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन जो धातुएं होती है उनमें डक्टिलिटी पाई जाती है। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे अधातु, तो अधातु हमेशा क्या होगी, अतन्य होगी, या फिर अपन कहें डक्टाइल नहीं होगी। इसके अलावा अपन ने धातु में पढ़ा था उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन जो अधातुएं होती है वो उष्मा और विद्युत की कैसी होती है, चालक होती है। ठीक है, उष्मा एंड यानी कि इनके द्वारा अपन यदि विद्युत और उष्मा का चालन करवाना चाहे तो इनमें विद्युत और उष्मा का चालन नहीं होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद पाया जाता है, या अपन कहें एक्सेप्शन होता है। वो एक्सेप्शन क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है, एक तो हीरा होता है, ठीक है, हीरे के साथ साथ एक दूसरा एलोट्रोप था या अपर रूप था, वो था ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक होता है। इस प्रकार से ये अपवाद होगा, क्योंकि जो बाकी अधातुएं होती है वो हमेशा विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात की थी धातु में बात की थी किसकी, घनत्व और गलनांक की, यानी कि डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो धातु के जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट थे वो तो क्या थे, हाई थे, यानी कि उच्च थे। लेकिन अब अपन यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अधातु के बारे में। तो अधातु के जो मेल्टिंग और डेंसिटी है वो लो होती है, अपन कहें निम्न होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो धातु है और अधातु है उनके जो भौतिक गुणधर्म है वो एकदम से विपरीत है। ठीक है, यानी कि जो धातु में गुण पाया जाएगा वो अधातु में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ एक अपवाद हो सकते हैं। इसके बाद अपन ने पढ़ा था ध्वनि पर्दक, यानी कि जो धातुएं होती थी वो तो ध्वनि पर्दक होती थी, लेकिन यदि अपन अधातु को किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी, यानी कि ये ध्वनि पर्दक नहीं होती है। ठीक है, यानी कि यदि अपन अधातु को किसी कठोर सतह से टकराएंगे तो ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी, इसका मतलब ये ध्वनि पर्दक नहीं है। ठीक है, यानी धातुएं तो होती है लेकिन अधातु नहीं होती, ये एक अंतर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो अधातुएं होती है वो उनकी जो ऑक्साइड होती है वो होती है एसिडिक, यानी अम्लीय। यानी कि जो धातुओं के ऑक्साइड होंगे वो हमेशा किस प्रकृति के होंगे, एसिडिक प्रकृति के, या फिर अपन कहें अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये थे धातु और अधातु के भौतिक गुण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।